दोस्तों किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेसबुक ऐड को रन करना। यहाँ पर देखिए पिछली वाली वीडियोस में एक भाई ने कमेंट किया है जिन्होंने बताया कि भाई आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही कम है, उसके बाद भी आप इतने कम प्राइस में सेल्स कैसे ला पा रहे हो। यानी हमारा जो प्रोडक्ट था वो सिर्फ 49 रुपए का था और जो हमारा सेल्स आ रहा था वो लगभग 34 रुपए पर सेल्स जो है आ रहा था। ये बहुत ही शॉकिंग चीजें थी। तो मैं भाई आपको बता दूं कि ये मेरा पूरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अच्छे से टारगेटिंग की थी, चीजों को समझा था, उसके बाद एड कैंपेन को बनाया था जिसके वजह से इतने कम प्राइस में मुझे एक सेल्स पड़ रहा था। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा सिखाने वाले हैं कि फेसबुक ऐड बिल्कुल बेसिक से आप कैसे चला सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, चाहे वो फिजिकल हो या फिर डिजिटल हो। अगर आपने आज ही फेसबुक पेज बनाया है तो उसमें आपको किन बातों का ध्यान देना है कि आपका फेसबुक पेज जो है बैन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका ऐड अकाउंट बैन ना हो और इजीली जो है आप सेल कर पाओ। पूरे 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरा फेसबुक ऐड में। मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट पे फेसबुक ऐड चलाया है, बहुत सारे ऐड अकाउंट को भी गंवाया है इस 4 सालों में। उसके बाद जो मैं ये सारी चीजों को सीख पाया हूं। तो वीडियो को प्रॉपर देखना अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना फेसबुक एड मैनेजर ओपन कर लिया है और सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, उसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप जो प्रोफाइल यूज कर रहे हो, फेसबुक का जो प्रोफाइल यूज कर रहे हो जिनमें आप अलग अलग एड अकाउंट बनाए हुए हो, वो प्रोफाइल आपकी पुरानी होनी चाहिए कम से कम 3 से 4 साल, ठीक है। 3 से 4 साल आप उसको पुरानी, चाहे अपने किसी दोस्त का प्रोफाइल ले लीजिए या फिर किसी फैमिली मेंबर का ले लीजिए, ठीक है। 3 से 4 साल पुरानी रखिए। और जो वो बंदा अगर फेसबुक पे 3-4 साल से एक्टिव है, अगर पोस्ट वगैरह करता है, स्टोरी वगैरह लगाता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट है, ठीक है। वैसे भी आपके पास कोई ना कोई फेसबुक अकाउंट होगा जो कि बहुत ही पुराना होगा, तो उसको आप यूज कीजिए। बैन होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये मेरा एड अकाउंट है, ठीक है। बहुत ही सारे प्रोडक्ट के लिए मैंने यहाँ पे ऐड रन किया है, आप लोगों के सामने चैलेंजेस भी करके दिखाया है और बहुत ही कम प्राइस में जो है परचेज लाकर दिखाया है, ठीक है, सब कुछ। और इसके बाद एक वीडियो मैं और लाने वाला हूं जिनमें मोबाइल फोन से पूरा प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि फेसबुक ऐड कैसे रन किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस देखने को मिल जाए। अब यहां पे हम बात करते हैं आपको फेसबुक पेज के बारे में, क्योंकि मैं बता रहा था कि पेज पे भी आपको ध्यान देना। अगर आपने आज फेसबुक पेज बनाया है तो मान के चलिए 1 महीने बाद उस पर ऐड रन कीजिए। जल्दी का वाला काम बिल्कुल ना कीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई पेज है या फिर आपको कोई फैमिली मेंबर का पेज है तो उस पेज को आप अपने उस प्रोफाइल पे ट्रांसफर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है अपने इंस्टाग्राम से उसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये चीजें आप इजीली कर सकते हो। तो इतना ध्यान दीजिए, कम से कम 1 महीने पुराना आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अपना कनेक्ट वगैरह आप कर ही लोगे, बहुत ही बेसिक चीज है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको ऐड को रन किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर आपका पेज नया है, आपने कभी उस पर ऐड रन नहीं किया है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है, आपको इंगेजमेंट ऐड को चलाना है। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप सेल्स चला दे रहे हो उस पर, तो आपके पास सेल्स भी कम आता है और आपका ऐड जो है वो बैन होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो आपको इंगेजमेंट ऐड में मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ क्या करना है। जैसे कि आप यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे जो है ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने कभी भी ऐड चलाया तो आपको ये सारी चीजें बेसिक्स है, आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए इंगेजमेंट वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, तो इंगेजमेंट आपको ऐड चलाना है। आप उस पेज पर आप कोई पिक अपलोड कर दो या फिर अपनी कोई पिक अपलोड कर दो और इंगेजमेंट ऐड उसी पिक पर लगा दो, ठीक है। उससे क्या होगा, उस पर कुछ लाइक्स आ जाएंगे, कुछ कमेंट आ जाएंगे, कुछ शेयरिंग आ जाएंगी, आपका जो पेज है वो जो है रनिंग पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें 100-200 रुपया लगा के इस तरीके से इंगेजमेंट ऐड चला देना है। उसके बाद जो है आपको सेल्स ऐड पे जाना है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आप लोग बार बार कमेंट करते हो मेरा ऐड अकाउंट जो है बैन हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई। ये सारी चीजें आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। हमें जो है सेल्स कैंपेन आपको सीखना है कि आपको सेल्स किस तरीके से लाना, आपको प्रॉफिट बनाना है ना, तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है सेल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है एंड उसके बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। मैं सिंपल उस भाई के कमेंट पे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बताऊँ कि टारगेटिंग आपको किस तरीके से चलना करना है, क्या चीज़ें ध्यान देना है कि भाई 49-50 रुपए का प्रोडक्ट 34 रुपए में आप सेल्स ला रहे हो, तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। 34 रुपए सेल्स ऐसे नहीं आता, बहुत आपको मेहनत करना पड़ता है। जबकि मैंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये चीजें लाकर दिखाई थी। जब अगर मैं 5 दिन 10 दिन ऐड चलाता तो अलग बात होती कि भाई 10 दिन हो गया, ऐड पुराना हो गया, इसकी वजह से जो है पिक्सल के पास कुछ ऑडियंस आ गई, इसकी वजह से कुछ CPC कम हो गया। लेकिन सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतना कम पैसे में सेल्स लाना
बहुत ही बड़ी बात होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सिंपल क्या करना है, मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही बेसिक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से पता रहे। यहाँ पे कुछ नहीं करना यार, ये सब बिल्कुल चोचलेपंथी है। बस आपको क्या करना है, अपना नेम डाल देना है ताकि आपको पता रहे कि इस प्रोडक्ट के लिए आपने जो है यहाँ पे ऐड रन किया था। जैसे कि मैंने क्या करा, टेस्टिंग में आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक डाल देता हूँ जानने के लिए कि टेस्टिंग मैंने किया था। ठीक है, टेस्टिंग। और देखो हम जितने भी ऐड अभी तक रन करते हैं, चैलेंज लेकर दिखाते हैं, उसमें हम 1000, 2000, 4000 ऐड नहीं करने जाते। हम 200 रुपये, 300 रुपये जो है ऐड करके उस ऐड को रन करते हैं। बहुत ही कम अमाउंट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिखाते हैं। आपको विश्वास नहीं, अपने चैनल पर नए आए हो तो जाके देखना, मेरी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई है जिनमें मैंने अच्छा खासा जो है सेल्स ला कर दिखाया है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैंने नेम डाल दिया, सिर्फ टेस्टिंग, सिर्फ जानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नीचे। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऐसे ही ऐसे रहने देना है। यहाँ पे थोड़ा सी चीज़ें आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन मिलेगा, एक जो है कैंपेन बजट का, दूसरा जो है वो एड सेट बजट का। मैंने पिछले वाले वीडियो में भी समझाया था, लेकिन इसमें भी आप समझ लीजिए। नीचे अभी आपको डिफॉल्ट में सिलेक्ट हुआ दिखाई देगा एड सेट बजट। अब देखो एड सेट बजट ये होता है कि आप इसी एक कैंपेन में अलग अलग एड सेट बनाएंगे, अलग अलग लोगों को टारगेट करेंगे। जैसे मान लो आपने 5 एड सेट बनाया, यहाँ ऊपर से आप यहाँ से जो है देख लीजिए, यहाँ ध्यान से दीजिए, यहाँ पे करके आप जो है यहाँ से डुप्लीकेट करके अलग अलग जो है एड सेट बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये देखिए अलग अलग एड सेट यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से फिलहाल में एक बार इसको बैक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ से आप जो है अलग अलग एड सेट बना सकते हो। जैसे मैंने आपने 8 एड सेट बनाया अलग अलग, उसमें 8 जो है अलग अलग ऑडियंस को टारगेट किया। जैसे आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका डिजिटल प्रोडक्ट कोई कोर्स रिलेटेड है, अब मान लो वीडियो एडिटिंग कोर्स रिलेटेड है, तो उसमें आप अलग अलग लोगों को टारगेट कर रहे हो। पहले वाले एड सेट में आपने कर दिया वीडियो एडिटिंग कोर्स, दूसरे में आपने कर दिया कि वीडियो क्रिएटर, तीसरे में आपने कर दिया कुछ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। उसके बाद ऐसे करके आप जो है 8 में अलग अलग ऑडियंस टारगेट करते हो। ठीक है, तो उसमें आपको ये ऐड जब आप चलाओगे नीचे ये ऐड सेट बजट वाला, तो उसमें आपको 8 ऐड सेट के लिए अलग अलग पैसे ऐड करने पड़ेंगे। जैसे आपके पास 800 रुपये है, 100 रुपये आपने हर एड सेट पे लगा दिया। अब देखो, अब किसी भी एड सेट में सेल्स आएगा, ऐसा नहीं कि आपने 8 टारगेट किया 8 में सेल्स आ जाएगा। तो मान लो पहले वाले में सेल्स आ गया, वीडियो क्रिएटर वाले में सेल्स आ गया। ठीक है, आपने 100 रुपीज़ ऐड किया था, बाकी सभी ऐड चलेंगे, आपका पैसा जो है वेस्ट चला जाएगा, सिर्फ आपके पास एक सेल्स आएगा वो पहले वाले में। ठीक है, 100 रुपीज़ में और का 4-5 सेल्स नहीं आते, ये चीज़ है। दूसरा है यहाँ पे कैंपेन बजट। अब कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है, ये होता है कि आपने सिर्फ एक कैंपेन बनाया। ठीक है, अब कैंपेन में आप जो है आपने 500 रुपया डाल दिया और अलग अलग एड सेट बना दिया। ठीक है, अब 500 रुपये आपने डाल तो दिया उसमें, अब वही 500 रुपये आपके अलग अलग एड सेट में सभी में चलेगा, वही 500 रुपये, जिनमें इंगेजमेंट अच्छा रहेगा, सेल्स अच्छा आएगा। फेसबुक जो है ऑलरेडी सारा पैसा आपको उठा के उसी एड सेट को दे देगा कि भाई ले, तुम्हारे पास सेल्स आ रहा है, तुम पैसे लो और भी सेल्स लाकर दिखाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसको अपने ध्यान देना है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है नीचे जो एड सेट बजट है उसमें। अब प्रॉफिट कैसे होता है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। भाई वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन चीज़ों अगर समझोगे तभी आपको मजा आएगा। फेसबुक ऐड में आप अच्छे से ऐड के साथ खेल सकते हो, अच्छा खासा सेल्स ला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो एड सेट बजट में मैं इसलिए बता रहा हूँ प्रॉफिट होता है कि जैसे मान लिया आपने 8 एड सेट बनाया, जैसे कि अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, वीडियो क्रिएटर वाले में आपके पास सेल्स आ गया और सभी में सेल्स नहीं आया, तो आप क्या करोगे, 7 एड सेट को बंद कर दोगे एक तरफ से, सिर्फ एक एड सेट चलेगा वीडियो क्रिएटर वाला। अब उसी में आप पूरा पैसा झोंक दोगे तो वो अच्छा खासा आपके पास सेल्स लाएगा, और साथ साथ वो 7 एड सेट जो है बंद है, तो उसमें जो है कोई भी आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। लेकिन आप जब बड़े लेवल पे ऐड चलाओगे, 1000, 2000, 4000 का बजट रखोगे, तब आप इसको यूज़ कीजिए। भाई नए हो तो इसको यूज़ मत कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम कैंपेन बजट वाला ऑप्शन पे जो है टिक कर लेते हैं। भाई इतना मेहनत से समझाया हूँ, अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो फिर से पीछे कीजिए और उसको देखिए ध्यान से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है यहाँ से, एंड यहाँ पे जो है 800 रुपया रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 900 रुपये। ठीक है, और सिंपल ना डालना, एंड यहाँ पे बीच में कोई अंक और डाल देना, जैसे 920 रुपया मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, कैंपेन बजट पे लगा रहे हैं, इसको इसको कर देते हैं यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं एड सेट लेवल पे। अब यहाँ पे आपको टारगेटिंग पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो भाई, सारा टारगेटिंग यहीं से खेल है, एड सेट पे ही सारा टारगेटिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका वेबसाइट जो है पहले से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पे एड सेट पे आप 1, 2, 3 नंबर डाल सकते हो, जैसे कि आप अदर और एड सेट बनाना चाहो 5, 6, 7, 8,
तो यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे इसे रहने देता हूँ, बाद में जो है मैं अलग अलग डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसे रहने देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा पिक्सल कनेक्ट है, पिक्सल कनेक्ट का बहुत नॉर्मल है, मैंने पहले भी कई सारी वीडियोस में ये सारी चीज़ें बताई है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सीधे से आपको नीचे आना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपको योर सजेशन, यहाँ पे लोकेशन कंट्रोल्स, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा। तो हमें यहाँ पे टारगेटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको शो मोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है डिटेल टारगेटिंग का पूरा ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये आप लोग दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग, यहीं पे आपको सारी चीज़ें ध्यान देना है। आपका जो है CPC यहीं से लो होगा और आप जो है एक अच्छा खासा ऑडियंस के पास पहुंच जाओगे अपने प्रोडक्ट के रिकॉर्डिंग, जो लोग उसको बाय करने में इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एज क्या सिलेक्ट करना है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है किस एज ग्रुप के लिए अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर रहे हो। फिलहाल जो है 65 से मतलब 18 से, एंड यहाँ पे जो हम 30-35 जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 35 मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जेंडर का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जेंडर में क्या, आपका प्रोडक्ट अगर मेल के लिए है तो मेल का सिलेक्ट कीजिए, वुमेन के लिए है तो यहाँ पे वुमेन भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने फिलहाल यहाँ पे ऑल पे रख दिया है। नीचे डिटेल टारगेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग आके दिखेगा, अब यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से टारगेटिंग करना है। ठीक है, जैसा कि आपको प्रोडक्ट जो है वो वीडियो एडिटिंग की रिकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे आपको उस तरीके से जो है चीज़ें जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया वीडियो एडिटिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया वीडियो एडिटिंग, अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिल गया वीडियो एडिटिंग का, इस पर हमने जो है सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सजेशन वाले ऑप्शन पे आप जाओगे तो आपके बहुत सारे जो है यहाँ पे सजेस्ट कर दिया जाएगा उस तरीके से कीवर्ड्स, जो लोग इन जो है कीवर्ड्स में इंटरेस्ट रखते होंगे, वीडियो रिकॉर्ड एडिटिंग वगैरह करते होंगे। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो एडिटर का, एंड यहाँ पे और भी आप लोग दिखेगा तो वीडियो परफॉर्मेंस, वीडियोग्राफर, वीडियो प्रोड्यूसर एंड कैमरा ऑपरेटर, एडिटर, आपको इसी के रिलेटेड बहुत सारे जो है कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो है अभी फ़िलहाल 2 सिलेक्ट किया है, तो हमें जो है यहाँ पे और ऑडियंस की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे अभी हमारे पास जो है कम ऑडियंस है, तो यहाँ पे हम कोई और कीवर्ड्स ऐसा सर्च सिलेक्ट करते हैं जिससे हमारे पास जो एक लार्ज ऑडियंस मिल जाए। ठीक है, जैसे वीडियोग्राफी, मूवीज़, ये नहीं चाहिए हमें ज़्यादा, वो नहीं, हमें नॉर्मल सा सेल करना है। जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वीडियोग्राफी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। एंड यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है इनफ ऑडियंस लगभग होने वाली है, 1 मिनट। एंड वीडियो एडिटिंग, इस पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं सिनेमेटियोग्राफी। ठीक है, तो कुछ इतना ऑडियंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास उससे इनफ ऑडियंस हो चुकी है, लगभग 9,000-10,000 ऑडियंस एक जो है टारगेटिंग पे है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है आगे और भी जो है एड सेट बनाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें इसी में सब कुछ करना होता तो और भी जो है टारगेटिंग मैं इसमें कर देता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन फर्दर वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एक चीज़ डालना है, इंगेज्ड शॉपर। अगर आप इंगेज्ड शॉपर डालते हो तो आपको बेनिफिट ये होगा कि जो लोग चीज़ों को ऑनलाइन बाय करने में इंटरेस्टेड रखते हैं, और साथ ही साथ जो आप टारगेटिंग किए हो वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर, वीडियोग्राफी वाले, और वो लोग हैं, तो उनको ये ऐड दिखाई जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च किया तो कर देता हूँ इंगेज्ड शॉपर, आप लोग दिखेगा ये ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे इंगेज्ड शॉपर। आपको इसको जो है सिलेक्ट कर देना है और कुछ नहीं करना। डिफाइन फर्दर में आपको सिर्फ यही करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलेक्ट कर देना है। एंड देखते हैं अगर ये ऑडियंस इतना ले लेता है, ठीक है, नहीं तो और जो है टारगेटिंग इस पर कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको जो है एड सेट और अलग बनाना है, लगभग 4-5 और एड सेट बनाना, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे कितना एड सेट और चाहिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, यहाँ से इसको आप बढ़ा सकते हो 2, 3, 4 हम कर देते हैं, 1 हमारे पास पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5 एड सेट। हमने यहाँ पे 4 और चाहिए हमें, तो 4 हमने यहाँ पे जो है और आ गए हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जो है टारगेटिंग को ही चेंज करना है। ठीक है, फर्स्ट वाले में वही रहेगा, सेकंड वाले पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ये जो हमने टारगेटिंग किया है इसी को हम चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया। एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हम जो है इसमें और ऐड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे सजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और मिल जाएंगी, तो इसको जो है हम सिलेक्ट कर ले देंगे। ठीक है, बस मैं एक आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आपको ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब इतना हो गया। उसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाले पे, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी वही सेम करेंगे और कुछ नहीं करना है। कि जो इसमें टारगेटिंग पहले वाले किए थे
उसको सिर्फ ऊपर वाले में रहने देना है, बाकी चीज़ों को हटा के इसमें अदर टारगेटिंग कर देना है उसी कीवर्ड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। जिससे मैंने क्लिक किया, फिर से सजेशन में मुझे और कीवर्ड्स मिले और को मैंने सेलेक्ट कर लिया। नीचे वाले फिर ऐड सेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर कुछ चीज़ों को यहाँ से हटा देंगे, हो सकेगा पूरा हटा देंगे। उसके बाद फिर सजेशन में जाएंगे और भी चीज़ों को देखेंगे, या फिर आपको और भी कीवर्ड जो है पता हो पहले से तो उसको यहाँ पे इजीली सर्च करके उनको जो है टारगेट कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट वाले पे चलेंगे, वही सेम प्रोसेस जो है करना आपको, बस टारगेटिंग को चेंज कर देना है, एज ग्रुप को उतना ही रखना है, बाकी सारी चीज़ें जो है चेंज कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम जो है सजेशन वाले ऑप्शन पे चलेंगे एंड यहाँ पे जो है प्रोड्यूसर मीडिया, सिनेमेटोग्राफी एंड वीडियो प्रोड्यूसर्स, वीडियोग्राफर, ये चीज़ें जो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको अलग अलग एड सेट्स में इस तरीके से अलग अलग टारगेटिंग करना है, ठीक है। अब जो है हमारा पूरा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, टारगेटिंग मैंने पूरा कर दिया, कुछ नहीं बचा हुआ है। लास्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे, इस पर हम ऐड लेवल पे, यहाँ पे जो हमने वीडियो सिलेक्ट किया होगा ऐड को रन करने के लिए यहाँ पे लगाना है, बस इस पर ज़्यादा काम नहीं रहता। यहाँ पे आपका फेसबुक पेज जो है ऊपर देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको जो है पहले से ही आपको कौन से पेज पे चलाना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। नीचे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाई देगा, यहाँ पे आप उसको भी लिंक कर लेना एंड यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे मैनुअल एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा, मैनुअल अपलोड, यहाँ पे सेलेक्ट रहने देना और यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके ऐड वीडियो, या फिर आप कोई भी फ़ोटोज़ वगैरह पे चलाना चाहते हो तो उसको जो है यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वीडियोस कई थी पड़ी हुई है इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आपने जो इंस्टाग्राम पे अपलोड किए होंगे वो भी दिखाई देगा, फेसबुक ऐड अकाउंट पे अपलोड होगा वो भी देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थोड़ा बहुत जो है नेट का इशू हो रहा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो नेट बहुत ही वीक चल रहा है। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये इंस्टा अकाउंट में बहुत सारी वीडियोज़ जो है अपलोड है यहाँ पे पेज पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई एक वीडियो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देंगे एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, एंड डन। अब जो हमारी वीडियो थी वो इसमें आ चुकी है, ये वाली आप वीडियो देख सकते हो। ऐड पे हम ये वीडियो रन करेंगे। फ़ोटोज़ वगैरह आपने पहले से बैनर वगैरह बना के रखे हो तो इस पर जो है उसको भी पर भी वीडियो वगैरह आप ऐड कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको टारगेटिंग करना है और सारी चीज़ें कॉल टू एक्शन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। डाउनलोड जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हो, मैं तो नहीं बता सकता कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिस्क्रिप्शन होता है। हेडलाइन अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल देना और प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल देना, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी वेबसाइट का ऑप्शन मांगेगा, तो वेबसाइट जो है अपना वेबसाइट का लिंक ले आके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देना और ये लिंक जो है यहाँ पे डिस्प्ले वाले लिंक पर भी पेस्ट कर देना, ठीक है। इतना चीज़ें करने के बाद आपका यहाँ पे पिक्सल जो है कनेक्ट रहेगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे जो है पब्लिश वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो ऐड है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हमें पब्लिश नहीं करना है, लेकिन सारी चीज़ें जितना भी चीज़ होती है फेसबुक ऐड रन करने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है मैंने सब कुछ इसमें बता दिया, ठीक है। यहाँ से पब्लिश करोगे ये जो आपका अकाउंट जो ऐड है ये यहीं से पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी फेसबुक ऐड चलाने में मैंने आपको सारी चीज़ें बताया, किस तरीके से आपको टारगेटिंग वगैरह करना है, क्या क्या चीज़ें करना है, मैंने सब कुछ बताया। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो फ़ोन से आप किस तरीके से डिटेल टारगेटिंग करके फेसबुक ऐड चला सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे जो है चैलेंजेस की भी वीडियो आने वाली है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्यूरीज हो तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।